हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज के प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 और हमारा लेक्चर नंबर 5 है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 से 4 तक के लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया है, जर्नल फॉर्म देख लिया है और यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू कैसे फाइंड करना है हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एंड देन हमने उसके बाद एक मेथड देखा था जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, हमने इसको भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और इसमें हमने एक्स वाई या फिर एम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है हमने देख लिया है। ठीक है, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है, सॉल्यूशंस को नहीं देखा है, तो आप एक बार देख लो, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में और इस प्रैक्टिस सेट में एक नया मेथड सीखने को मिलेगा जिसमें हम सेम फाइंड करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व करते थे। एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे या तो वाई का वैल्यू फाइंड करते थे या एम का वैल्यू फाइंड करते थे। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, बस एक मेथड अलग रहेगा। यहाँ पे मेथड क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहला काम, अब इससे पहले वाला जो हम फैक्टराइजेशन करते थे वो कैसे करते थे, हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से देखूं तो हम क्या करते थे, फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते थे एंड उसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता था। ठीक है, बट इसमें क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में ना बस एक चीज ध्यान देना, अपने को सॉल्यूशन करते टाइम ना जो भी मिडल में नंबर है ना, मिडल में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ बताता हूँ, देखो यहाँ पे मिडल में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमेशा ना इक्वेशन का जो भी तुम्हारा इक्वेशन है उसका मिडल वाला नंबर ले लो बाहर। तो मैंने मिडल वाला नंबर बाहर ले लिया, कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। 1 हो गया, ठीक है। अब इस 1 का हाफ करना है। इस 1 का हाफ करने का मतलब होता है किसी भी नंबर के साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं इसका 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। हाफ का मतलब यही होता है कि किसी का भी तो मल्टीप्लाई 1/2 के साथ कर दो, उसका हाफ हो जाएगा। अगर मैं 10 का मुझे हाफ करना है तो 10 हाफ कितना होता है, 5 होता है ना। तो हाफ करने का मतलब उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, या तो तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, मैं मेथड बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझते रहो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमने क्या किया, हमने मिडल वाले नंबर को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैंने 1 को बाहर निकाल लिया। इस 1 का हाफ किया, इस 1 का हाफ करने का मतलब इसका 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1/2 आ गया। उसके बाद क्या, इसके बाद जो भी तुम्हारे पास आया हाफ करने के बाद इसका कर लो स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, बस अब इतना अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम बाकी का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जो भी हमारे पास आया स्क्वायर करने के बाद इसको हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहले आप बता दो मुझे कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर देना। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बता दूं क्या किया मैंने। मैंने जो भी मेरे पास इक्वेशन है उसका मिडल नंबर जो भी है मैंने इसको बाहर निकाला, उसका हाफ किया, स्क्वायर किया और फिर इसको एक बार मैं ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है। ओके, मैंने क्या बताया, जो भी मिडल में नंबर है मेरे पास उसको मैंने बाहर निकाला, उसका हाफ किया और जो इसको अभी जो भी ये नंबर आया उसको मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, मतलब मुझे 1/4 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अभी के लिए एक्स स्क्वायर को सेम रखो प्लस एक्स को भी सेम रखो। इसके बाद जब जो तुम्हारा एक्स है ना, जो भी तुम्हारा सेकंड वाला टर्म है, उसके बाद इस वाले नंबर को एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ, 1/4 मैंने ऐड कर दिया, फिर 1/4 को मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। -20 इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद क्या, अपने को फाइंड करना, जो मेथड का नाम है, मेथड का नाम है स्क्वायर ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग का जो 3 नंबर होता है ना, स्टार्टिंग का 3 टर्म जो भी है, स्टार्टिंग का थर्ड टर्म, इसमें ना हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने वाले हैं, स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं। तो स्क्वायर कैसे फाइंड होगा,
बस सिंपल है, जैसा मेथड बता रहा हूँ आप लोग ऐसे ही करना। जो भी x है, इस x को एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग बस x लिख लेना, प्लस हर जगह पे इन तीनों पे बस ध्यान दो, हर जगह पे प्लस है तो मैंने प्लस साइन लगा दिया। ओके, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आता है, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक है, अब इसका कर लो स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ, देखो सॉल्व करके कैसे आया। अगर मैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर फाइंड करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स बचा प्लस 1/4 बचा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स था मेरा स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ तक का, मैंने इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाया था, और मैंने जब फिर से इसका स्क्वायर फाइंड किया तो फिर से वही टर्म आ गया, आया ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कुछ ना स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब ध्यान दे दो, कैसे समझ में आएगा आपको, समझ लो कि अच्छी तरीके से कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी इसका फर्स्ट वाला नंबर है एक्स स्क्वायर है तो मैंने उसका बस एक्स लिख लिया, और जो भी थर्ड वाला पोजीशन पे नंबर है तो इसका मैंने स्क्वायर रूट लिखा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इन सब का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू इन सारे नंबर को उठा के राइट साइड में भेज दो। -20 है, इस साइड गया तो +20 हो गया। -1/4 है, इस साइड गया तो 1/4 प्लस में हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको तो अभी सेम ही रखो। ये हमारे पास है x प्लस 1/2 का स्क्वायर सेम रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, यहाँ पे 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ठीक है, ओके, अभी सेम रखो इसको फिर से, अभी कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें, तो कोई चेंजेस नहीं है। इक्वल टू 80 प्लस 1 किया तो कितना आएगा, 81/4। अब देखो ए स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों साइड लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखो ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लूंगा ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास आएगा x प्लस 1/2, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 81/4 प्लस और माइनस साइन के साथ। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ओके, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, x प्लस 1/2 इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो इसका अपने को 2 सॉल्यूशन मिलेगा, एक बार हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस के साथ सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करें सॉल्यूशन अभी आगे का, चलो देखते हैं आगे का सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर मैं इसको x इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, +9/2, ये प्लस में 1/2 है, इसको मैं राइट साइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और x इक्वल टू 9/2 तो सेम ही रहने वाला है ना, बट माइनस के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस में है, इस साइड गया तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, बेस सेम सेम है तो बेस को कॉमन एज्यूम कर लो और ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9 - 1/2 कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 8/2, और डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। सेम काम यहाँ पे कर लो, बेस सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -9 - 1/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, -10/2। इसको डिवाइड करूंगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, -5 आएगा। डन, मिल गया सोल्यूशन हमारे पास। तो अपना आंसर लिख लो फाइनल सोल्यूशन के लिए, आंसर में x इक्वल टू 4 और -5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं, एक बार देख लो सोल्यूशन आप लोग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ।
अगर नहीं समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम क्वेश्चंस को, और उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इस वाले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करेंगे अच्छे से समझने का। मैं आपको लिख के देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला तो और ईजी है, पहले वाले से ईजी ये वाला है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्या करते हैं हम लोग, हमारा पहला स्टेप होता है इसमें, जो भी मिडिल में नंबर है उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया, इसका हाफ कर लो। हाफ करने का मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 आया। जो भी नंबर आया इसका कर लो स्क्वायर। स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ईजी, बस यही करना है ना। चलो, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। करें? यहाँ पे रखता हूँ साइड में रेफरेंस के लिए। एक्स स्क्वायर को सेम रखो, प्लस 2x को सेम रखो। ठीक है, जो भी सेकंड नंबर है ना, सेकंड वाला टर्म है ना, उसके बाद हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैंने 1 को ऐड किया और एक 1 को सब्ट्रैक्ट किया। -5 को सेम रखा, इक्वल टू 0 सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म। अब हम इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करके क्या आने वाला है। चलो, एक्स स्क्वायर। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम लोग स्टार्टिंग का जो 3 टर्म है ना, ये तीनों टर्म, इसमें हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर कैसे बनाना मैंने आपको बताया है। कैसे? एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखो, जो भी फर्स्ट वाला टर्म है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लो बस। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? अगर मैं एक्स स्क्वायर को रूट में लिखूंगा ना, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो कितना आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स। यहाँ पे हर जगह पे प्लस का साइन है, यहाँ पे तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसको रख लो स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बताता हूँ आपको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करूंगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब सॉल्व करना आपको कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने इस स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? ओके। -1 -5 कितना आएगा? -6 इक्वल टू 0। ये भी ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, -6 से इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लो। अगर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा x+1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो रूट में आएगा 6 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, बस हो गया सॉल्यूशन। अब इसको एक बार +1 के साथ कंपेयर कर लो और एक बार माइनस के साथ कंपेयर कर लो। मतलब x+1 इक्वल टू √6 हो गया एक बार प्लस के साथ, और x+1 इक्वल टू -√6 एक बार माइनस के साथ हो गया। प्लस में है, इस साइड गया तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। सो x इक्वल टू √6 प्लस 1, और x इक्वल टू -√6 -1, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, +1 था, इस साइड गया तो क्या होगा? -1, और यहाँ पे भी -1। ठीक है, हो गया सोल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अपना आंसर लिख लो यहाँ पे, x इक्वल टू √6 -1, और क्या आया? -√6 -1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? देखो ये वाला क्वेश्चन तो और इजी था, आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतने में। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, सेम इसको भी वैसे ही करना है। तो एक बार सोल्यूशन देख ले क्या आने वाला है इसका। देखो, पहला काम, इसको ना हम जर्नल फॉर्म में लेके आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा जर्नल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कोई भी टर्म राइट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो इस 3 को -3 को उठा के लेफ्ट साइड में ले लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे।
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है हमने, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। यार अब सॉल्यूशन तुमको पता है कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मिडल में नंबर है उसको लेते हैं 5 को, इसका हम हाफ करते हैं, हाफ मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5/2 रहने दो। इसका कर लो स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर इज 25 और 2 का स्क्वायर इज 4। इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा सॉल्यूशन आपसे। मैं सोच रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दूँ सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व कर लो। मैंने देखो बता तो दिया नंबर्स को कैसे लेके आना है। तो आप एम 5m के बाद इस नंबर को एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लो। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन तो इजी थे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो इजी था, बट अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे ना, तो बस एक चीज ध्यान रखना कि पहला वाला टर्म ना हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 दिया हुआ है ना, यहाँ पे मेरे को 9 नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे सबको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पहला काम हमेशा याद रखना, जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास पहले वाले टर्म के पास ना बस 1 होना चाहिए, 9 या फिर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन हार्ड पड़ेगा, मतलब सॉल्व तो कर सकते हो बट आपको ईज़ी रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से मुझे 9 को हटाने के लिए मुझे 9 से सब में डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करो अभी के लिए, आगे का स्टेप फिर बताता हूँ। क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड। 9 से डिवाइड करो बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 से 9 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर, ओके, माइनस इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 3 जा 3 9 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है, तो मेरे पास आएगा 4/3y, ठीक है। प्लस ये तो 9 से नहीं डिवाइड होने वाला तो इसको सेम ही रखो, 2/9 सेम रहेगा। 0 को 9 से डिवाइड करूँगा, सॉरी 9 को 0 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कोई चेंजेस नहीं, वैसे का वैसे ही लिख लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पहले क्वेश्चंस में लॉजिक यूज़ करते थे, हम सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करते थे, मिडल वाले नंबर को लेते थे, मिडल में कितना नंबर है, 4/3 है, बस नंबर लेना, साइन नहीं, साइन लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अपने को नंबर पे फोकस करना है अभी। मिडल में नंबर कितना है, 4/3 है, ले लिया। इसका हाफ करना है, हाफ करने का मतलब होता है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। कुछ कट हो रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट हो गया यहाँ पे। कितना बचा हमारे पास, 2/3 बचा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास नंबर आया इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर किया इसका तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। एक बार इसको ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आने वाला है। देखो वाई स्क्वायर को सेम रखो, माइनस 4/3y, इसको भी सेम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब यहाँ पे हमने जो नंबर फाइंड किया है इसको लिखेंगे, 4/9 एक बार लिखा, माइनस 4/9 लिखा, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2/9 इक्वल टू 0।
ठीक है। अगर अभी यहाँ ध्यान दो, एक प्लस में एक माइनस में है, तो मैं इसको कैंसिल भी करूंगा तो हमारा प्रीवियस वाला इक्वेशन फिर से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब हम इसके बाद करते हैं स्क्वायर फाइंड करने का काम। इसमें स्क्वायर फाइंड कर लो। स्टार्टिंग का जो 3 नंबर है इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। बताया मैंने कैसे करना है। वाई स्क्वायर है तो इसको बस वाई लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लो। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 स्क्वायर, होल स्क्वायर। अगर आपको एक बार रीचेक करना है तो आप इसका ना a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना, आपको सेम यही मिलने वाला है, तो हम करेक्ट हैं। इक्वल टू, इन सबको उठा के इस साइड में ले लो, मतलब ए माइनस में है इस साइड गया तो क्या होगा प्लस में 4/9, ए प्लस में है इस साइड गया तो क्या होगा माइनस में 2/9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अभी इसको सेम रखते हैं, y माइनस 2/3 सेम रहेगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 9 बेस सेम है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 4 माइनस 2 करूँगा तो कितना आएगा 2 आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको। ये समझा, ठीक है। y माइनस 2/3 का स्क्वायर सेम रहेगा, इक्वल टू माइनस कर लो यहाँ पे तो 2/9 आएगा, ओके। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचेगा y माइनस 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो प्लस माइनस के साथ 2/9, ठीक है। चलो स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 2/3 सेम रहेगा, इक्वल टू एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, प्लस माइनस रूट में स्क्वायर रूट का वैल्यू 2 ही होता है तो 2 ही माइनस रूट में 2 रहेगा, और रूट में 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देखते हैं, देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2/3, यही आया है ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है करेक्ट है, ओके। अब इसको कंपेयर कर लो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो y माइनस 2/3 इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, और y माइनस 2/3 इक्वल टू एक बार माइनस रूट 2/3 के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस में है इस साइड गया तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू √2/3 प्लस 2/3 कुछ ऐसा आएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 प्लस 2, बेस सेम है तो कॉमन ले लिया 3 आएगा। सेम काम यहाँ पे कर लेते हैं, y इक्वल टू -√2/3 सेम रहेगा, माइनस में -2/3 है इस साइड गया तो क्या होगा +2/3 हो जाएगा। सो y इक्वल टू बेस सेम है तो -2√2 प्लस 2/3 सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिख लेना बस, नहीं तो हाफ मार्क्स चले जाएगा। y इक्वल टू √2 प्लस 2/3 और -√2 प्लस 2/3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप आपको समझ में आ गया है। ये थोड़ा-सा अलग लॉजिक था, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नंबर गिवन था। सो बस इसका ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई नंबर दिया है तो उस नंबर को हम लोग हटाएँगे, हटाने का मतलब उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी फिर यहाँ से सेम मेथड स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो तुम सॉल्व कर सकते हो ईज़ी। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो एक बार। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्वेश्चन सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th वाला किया था, तो कोई अलग लॉजिक यूज़ नहीं करना है। मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमेशा हमारे पास जो भी फर्स्ट वाला डिजिट है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1। सो हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है 2 गिवन है ना, तो इस 2 को हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन ईच साइड करेंगे, तो बस करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, डिवाइडेड बाय 2 ऑन
बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर लो बोथ साइड में। सो अगर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर सेम, प्लस इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब अच्छा मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखो। ये मेरे पास इक्वेशन है +10 = 0। इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से एंड इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 2 कैंसल हो गया, तो मेरे पास कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको सेम ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 वाई सेम रहेगा, प्लस 2 से 2 कैंस 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो गया। 2 से 0 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब इतना सॉल्यूशन होने के बाद हमारा प्रीवियस लॉजिक सेम रहेगा। हम क्या करते हैं, हम मिडल वाले नंबर को निकालते हैं। मिडल नंबर कितना है यहाँ पे, 9/2 है, निकाल लिया इसको। इसको हाफ कर लो, इसको हाफ करने का मतलब होता है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कट नहीं होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। जो भी नंबर आया इसका करो स्क्वायर, स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। अब इसको एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। करके देखिए सॉल्यूशन कितना आने वाला है यहाँ पे। चलो देखते हैं। इसको रखता हूँ यहाँ पे रेफरेंस के लिए, काम आएगा अपने को। मैंने क्या बोला, वाई स्क्वायर को सेम रखो, प्लस 9/2 वाई, इसको भी सेम रखेंगे। इसके बाद हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमने नया वाला नंबर फाइंड किया है। तो मैंने नया नंबर क्या फाइंड किया है, 81/16, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, -5 = 0। ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं इजी, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, सेम मेथड। स्टार्टिंग का जो 3 टर्म है इसमें अपने को बनाना है स्क्वायर। तो कैसे बनाते हैं स्क्वायर हम लोग, यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई लिख लो, प्लस है यहाँ पे तो प्लस साइन लगा लेना। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इसका हो गया स्क्वायर। अगर आपको रीचेक करना है तो इसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना, आपको सेम यही वाला मिलने वाला है वैल्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग कंफर्मेशन के लिए। इक्वल टू, इन दोनों को उठा के इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। अरे यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, +5 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो ये माइनस में है, इस साइड गया मतलब राइट साइड में गया तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ए प्लस में है, यहाँ पे गया तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्यूशन। ओके, इसको सेम रखो, y + 9/4 का वाई स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 81 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा। 16 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 80 आएगा। 65 या 80। 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, हो गया। 81 में से 80 को माइनस किया कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन 16 सेम रहेगा। यहाँ पे लिख लो y + 9/4 का होल स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करने वाले हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेंगे। सो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा y + 9/4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लिखना है, रूट में 1/16 होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। y + 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का कितना आएगा, 1 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। डन। अब इसको कंपेयर कर लो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो मेरे पास आएगा y + 9/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस में हो गया, और y + 9/4 इक्वल टू -1/4 होगा। प्लस में है, राइट साइड में गया तो क्या होगा, माइनस में। 1/4 सेम रहेगा, प्लस में है, इस साइड गया तो 9/4 माइनस में हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। सो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास आएगा -8/4, एंड इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, y इक्वल टू -1/4 है ऑलरेडी, प्लस में है, इस साइड गया तो क्या होगा, माइनस में 9/4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास आएगा -10/4।
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। देखो, एक y इक्वल टू मेरे पास है 8/4। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है मेरे पास? 8/4 है, सॉरी -8/4 है। और एक y इक्वल टू है मेरे पास -10/4। एक बार रीचेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो, y इक्वल टू कितना है? -8/4 और यहाँ पे -10/4। डिवाइड करते हैं इसको। y इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आएगा। और y इक्वल सॉरी y रहेगा, y इक्वल टू इसको डिवाइड कर लो और 2 की टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या आया y का? आंसर यहाँ पे लिख लो, हमारा फाइनल आंसर हो गया, सोल्यूशन कंप्लीट। y इक्वल टू -2 और -5/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। एक बार देखिए सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया हमने। हमने वही किया जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में पहले वाले नंबर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारा इक्वेशन बन गया सिंपल। अब इसके बाद हमने मिडिल वाले नंबर को निकाला, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड बाकी का सॉल्यूशन सेम जैसे हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम एंडिंग पे है तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ जाना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सो पहला काम क्या है इसमें क्या करोगे, पहले आप लोग ये सोच लो। देखो, ये जो इक्वेशन है वो अपने जर्नल फॉर्म के हिसाब से करेक्ट नहीं है। जर्नल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बट ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो जितना भी नंबर राइट साइड में है सबको उठा के लेफ्ट साइड में ले लो, तो कैसे होगा? 5x² सेम रहेगा, प्लस 4x है, राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? -4x हो जाएगा। प्लस 7 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, वहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 5 है ना, तो इस 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 5 करेंगे ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड। इसको 5 से डिवाइड करने का मतलब कैसे दिखेगा? देखो, इक्वेशन क्या है मेरे पास? इक्वेशन है 5x² -4x -7 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करना है इसको, इसको एंड इसको भी डिवाइड करना है 5 से। सो इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा बस x²। ये तो 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है तो इसको सेम रख लो, -4/5x सेम रहेगा। ओके, माइनस ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है तो इसको भी सेम रख लो, 7/5 सेम रहेगा। इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा जो मेन लॉजिक कंसेप्ट था हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे करते हैं? जो भी मिडिल में नंबर है उसको बाहर निकाल लो, तो मैंने 4/5 को बाहर निकाल लिया। इसका हाफ करना है, हाफ करने का मतलब इसका 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल हो गया। कितना आया? 2/5 आया। अब जो भी आया है इसको एक बार ऐड करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब जो भी आया है इसको एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। करके देखें? चलो देखते ही करके। देयरफॉर x² सेम रहेगा, -4/5x सेम रहेगा। इसके बाद हम लोग एक बार ऐड करेंगे, 4/25 को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/25। बाकी लास्ट वाला नंबर सेम रहेगा, इक्वल टू हो गया 0। डन? समझ में आया कैसे किया हमने इसको? ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं? स्टार्टिंग का जो भी 3 डिजिट है इसमें हम लोग बनाते हैं स्क्वायर।
कैसे बनाते हैं स्क्वायर? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको एक्स लिख लो। इस वाले नंबर का साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 5 का स्क्वायर सॉरी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसका कर लो स्क्वायर। अगर आपको रीचेक करना है तो आप इजी है, अब इस वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना, आपको सेम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को उठा के राइट साइड में भेज दो। मतलब ये तुम्हारा माइनस में है, इस साइड गया तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। ये भी तुम्हारा माइनस में है, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। एक काम और कर लो सॉल्यूशन का स्टार्ट करने से पहले, इसमें हम ना यहाँ पे बेस सेम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4/25 प्लस 35/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सेम रखो अभी के लिए, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आएगा एक्स, इसको सेम रखेंगे। एक्स माइनस 2/5 का स्क्वायर इक्वल टू, बेस सेम सेम है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा अपॉन 25 सेम रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ये सिंप्लीफाई होने के बाद हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा x-2/5 इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो रूट में 39/25 प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, ओके। एक स्टेप और ले लो, x-2/5 सेम रहेगा। रूट में 39 कुछ भी नहीं होता है तो उसको सेम ही रहने दो, रूट में 39 सेम आएगा। रूट में 25 का वैल्यू होता है 5, तो इसको 5 कर लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। x-2/5 इक्वल टू रूट में 39/25, एक बार प्लस के साथ सॉल्व किया, एक बार माइनस के साथ सॉल्व किया, इक्वल टू माइनस रूट में 39 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है अभी नेक्स्ट, और जो हमारा फाइनल रहेगा। देखो, हमने क्या फाइंड किया अभी तक? हमने फाइंड किया x-2/5 इज इक्वल टू रूट में 39/5। ये हमारा एक बार प्लस के साथ कंपेयर करने पे आया था। और x-2/3 इक्वल टू माइनस में रूट में 39/5। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन हमारा फाइनल। x इक्वल टू, माइनस में है, इस साइड गया तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो रूट में 39/5 सेम रहेगा, प्लस 2/5 हो जाएगा। x इक्वल टू, बेस सेम है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, रूट 39 प्लस 2/5। सेम काम सेकेंड वाले के साथ कर लो। x इक्वल टू माइनस रूट में 39/5 सेम रहेगा, माइनस में है, इस साइड गया तो क्या होगा? प्लस में 2/5 हो जाएगा। सो x इक्वल टू, बेस सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, रूट में 39 प्लस 2/5 हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, चलो लिख लो हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास आंसर क्या आया? x इक्वल टू रूट में 39 प्लस 2/5 और एक आया है माइनस रूट में 39 प्लस 2/5 are the root of the given quadratic equation। ठीक है, सो गाइस इस बार जो हमने सॉल्व किया है ना, सेम ही मेथड से सॉल्व किया है जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 मतलब लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वाला। सो अब सॉल्यूशन देख लो एक बार कैसे हमने सॉल्व किया है इसको। और यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.3 था वो हो गया कंप्लीट।
ठीक है? हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट सॉल्व कर लिया। हमने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 वाला आपका होमवर्क है। अब इसको भी सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब तक इतने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हो। अब तक हमने क्या-क्या देख लिया, देखो हमने बेसिक्स देख लिया सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड हमने फैक्टराइजेशन मेथड जो था हमने इसको भी देख लिया है। हमने एक और मेथड आज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इस वाले मेथड को भी क्या किया, कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है? अब हमारा एक नेक्स्ट और जो लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला मेथड। बहुत ईज़ी है ये वाला मेथड भी, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? सो अब तक का कंसेप्ट क्लियर होगा आपको काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर्मूला मेथड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? तब तक के लिए आप सॉल्यूशन देख लो, रिवाइज़ कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।